जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी ने हमारे जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया है। आज के इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने भी शिक्षा के संबंध में कुछ नियम जारी किए हैं, जिनके मुताबिक कक्षा 9वीं और 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। वे बदलाव बच्चों के उन्नत भविष्य और पढ़ाई के अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए किया गया है। आइए हम आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सीबीएसई में निहित जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ हम कक्षा 9वीं के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, क्षितिज भाग 1 काव्यखंड, ये पाठ हटा दिए गए हैं। कबीर, साखियाँ व सबद, पाठ से सबद 2। ठीक है, साखियाँ व सबद पाठ से सबद 2। सुमित्रा नंदन पंत, ग्राम श्री, ये हटा दिए गए हैं। केदारनाथ अग्रवाल, चंद्र गहना से लौटती बेर, ये भी हटा दिए गए हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मेघ आए, ये भी हटा दिए गए हैं। चंद्रकांत देवताले, यमराज की दिशा, ये भी हटा दिए गए हैं। और गद्य खंड से श्यामाचरण दुबे, उपभोक्तावाद की संस्कृति, दुबे जी की उपभोक्तावाद की संस्कृति हटा दी गई है। चपला देवी जी की नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये भी हटा दिया गया है। महादेवी वर्मा जी की मेरे बचपन के दिन, ये भी हटा दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक कुत्ता और एक मैना, इनका ये भी पाठ हटा दिया गया है। और कृतिका भाग 1 फणेश्वर नाथ रेणु जी की इस जल प्रलय में, ये भी हटा दिया गया है। शमशेर बहादुर सिंह, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, ये भी हटा दिया गया है। अब आपके परीक्षा भार का विभाजन किस प्रकार किया गया है, ये भी जरा देख लें। अपठित गद्यांश पहले भी आप लिखते थे, ये देख लीजिए, 100 से 150 शब्दों में, और उपभार इसका होगा 10। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध और भाषिक बिंदु संरचना आदि का प्रश्न, यानी कि ये आपके हो जाएंगे 16 नंबर के। 16 नंबर में आपके क्या क्या आएंगे? शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, जो कि मैंने आपको दिया हुआ है। आप मेरे चैनल में जाकर ये तीनों पढ़ सकते हैं। ये कुल आपके 8 नंबर के आएंगे। उसमें से प्रत्यय, उपसर्ग 2-2 नंबर के और समास 4 नंबर के आएंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये भी मैं आपको जल्दी देने वाली हूँ, ये 4 अंक के आएंगे। अलंकार, उसमें शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये कुल 4 अंक के आएंगे और टोटल आपके हो गए 16 अंक। अब यहाँ गद्य खंड से देखिए, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न 2-2 अंक के, यानी कि आपके 6 नंबर। और क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थी की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आंकलन करने हेतु 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 2-2 अंक के 4 प्रश्न हो गए आपके 8। काव्यखंड, क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 2-2 अंक के 3 प्रश्न हो गए आपके 6। और क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 2-2 मार्क्स के 4 प्रश्न हो गए आपके 8, कुल हो गए आपके 34। और पूरक पाठ्यक्रम से देखिए, कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपके होंगे 3-3 अंक के 2 प्रश्न, 6। लेखन में आप आ जाइए, इसमें आपके हो गए विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किन्हीं 3 विषयों पर 80 से 100 शब्दों में किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए, ये आपके हो जाएंगे 5 अंक के, जैसा कि आप लिखते आए हैं। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र, ये भी आप लिखते आए हैं 5 नंबर के। किसी एक विषय पर संवाद लेखन, ये भी आप लिखते आए हैं
ये भी आपके 5 मार्क्स के होंगे। लघु कथा लेखन यानी कि दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 120 शब्द, ठीक है। इसमें आपके विकल्प होंगे, ये भी आपके 5 नंबर के आएंगे। इस प्रकार कुल हो गए आपके 80 अंक, और श्रवण और वाचन में आपके 10 मार्क्स मिलेंगे और परियोजना कार्य में 10 मार्क्स मिलेंगे, और कुल हो गए आपके 100 मार्क्स। अब कक्षा 9 ब कोर्स के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या बदलाव आए हैं। देखिए, निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं। स्पर्श भाग 1, धीरंजन मालवीय जी का वैज्ञानिक चेतना के वाहक, चंद्रशेखर वेंकटरामन, रामधारी सिंह दिनकर जी का गीता गीत, काका कालेलकर का कीचड़ का काव्य, स्वामी आनंद का शुक्र तारे के समान, नज़ीर अकबराबादी का आत्मीनामा, हरिवंश राय बच्चन जी का अग्निपथ, अरुण कमल जी का नए इलाके में। ध्यान रखिए, ये सारे पाठ अभी कोर्स से हटा दिए गए हैं ताकि बच्चों को आगामी परीक्षा की तैयारी में दिक्कत ना हो। संचयन भाग 1, कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, ये हटा दिए गए हैं। और परीक्षा भार का विभाजन कैसा गया है देखिए। अपठित गद्यांश जैसा कि हम लिखते आए हैं, ये आपके 10 मार्क्स के हो जाएंगे। शब्द और पद ये आपके हो जाएंगे 2 अंक के। अनुस्वार और अनुनासिक ये आपके हो जाएंगे 2 अंक के। उपसर्ग और प्रत्यय ये मैंने दिया हुआ है, आप इसे जरूर पढ़ें, ये हो गए आपके 4 अंक के। शब्द विचार, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द ये आपके हो गए 6 अंक के। यानी कि अंक आप देख सकते हैं, श्रुति सम में 2 है, पर्यायवाची में 2 है और विलोम में 2 है। कुल हो गए आपके 6 अंक। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद ये आपके हो गए 2 अंक। गद्य खंड में पाठ्य पुस्तक स्पर्श के गद्य पाठों के आधार पर लघु प्रश्न, ये आपके 2-2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 6 अंक। पाठ्य पुस्तक स्पर्श के निर्धारित पाठों पर एक निबंधात्मक प्रश्न, 5 अंक 1 प्रश्न, यानी कि एक ही प्रश्न के होंगे 5 अंक के। और काव्य खंड से भी आप देख लीजिए, 3 प्रश्न होंगे 2 अंक के और 1 प्रश्न होंगे 5 अंक के। जैसा आपका गद्य में आएगा वैसा ही आपका पद्य में भी आएगा। संचयन के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपके हो गए 2 प्रश्न और 3-3 अंक के, यानी कि 6 अंक। संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद, ये आपके आ जाएंगे 6 अंक के। अनौपचारिक विषय से संबंधित पत्र, ये आपके आ जाएंगे 5 अंक के। और संदेश लेखन आपके आएंगे 5 अंक के। इसमें विकल्प भी होगा। किसी एक स्थिति पर 50 से 60 शब्दों के अंतर्गत संवाद लेखन, 5 अंक का 1 प्रश्न। संवाद लेखन आपका आएगा 5 अंक का। नारा लेखन, जिसे कि स्लोगन राइटिंग हम कहते हैं, इन शब्दों में विषय से संबंधित लेखन, 5 अंक और 1 प्रश्न, यानी कि ये भी आपके 5 अंक के आएंगे। श्रवण और वाचन में आपको 10 अंक मिलेंगे, परियोजना कार्य में आपको 10 अंक मिलेंगे, और कुल हो गए 100 अंक। इस प्रकार का विभाजन किया गया है।